आज की इस वीडियो में आप दीक्षा JHTPD एडवांस कोर्स 2 से संबंधित समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 2 का आकलन देखेंगे। नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आइए अब आकलन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है, क्योंकि बच्चों को गद्यांश की विषय वस्तु के बारे में अंदाजा लगाना है। यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश के बारे में अपनी राय देनी है। यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश का सार लिखना है। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा विकल्प सही है लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पर ऑप्शन जहाँ पर दिया गया वहाँ दूसरा विकल्प को चुनेंगे। निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है विवरण में आए सभी नए शब्दों का अर्थ याद करना, विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाजा लगाना, अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। राजू ने पेयजल की कमी नाम के एक लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफी गंदा पानी आता है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पूर्वावलोकन, पाठ की संरचना पहचानना, संदर्भ स्थापित करना, पाठ से संबंध बनाना। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, पाठ से संबंध बनाना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उनकी जिंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती हैं। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती हैं। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे, छात्र एक लेखक के लिखे और पाठ पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे, पाठ का सार लिखने में मदद मिलेगी। और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे। हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर अब चलेंगे। आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पाठ को सरसरी तरह से पढ़ना, मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना, पाठ की संरचना को पहचानना। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां करवाई जा सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पाठ के बारे में अपने विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना, पाठ का सार लिखना, पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर याद करना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे।
एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर इन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पाठ से संबंध बनाना, पाठ की संरचना पहचानना, संश्लेषण, पाठ में छिपे निष्कर्ष निकालना और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प संश्लेषण। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम, सही प्रश्न और उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा, छिपे निष्कर्ष निकालना, मैं छोटी हूँ नाम की कविता में किस तरह की भावनाओं की बात की गई है, पाठ की संरचना पहचानना, क्या तुम्हारे गांव में कभी मेला लगा है, किस तरह के खेल मेले में दिखाए जाते हैं, पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, तुम्हारा लेखक के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है, पाठ के बारे में राय देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस किस तरह की परेशानियां आती हैं। आपके अनुसार वह किस स्तर पर पाठ से संबंध बना रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पाठ का स्वयं के साथ संबंध, पाठ का दुनिया के साथ संबंध, पाठ का दूसरे पाठ के साथ संबंध, पाठ का लेखन के साथ संबंध। और इसका उत्तर है पाठ का स्वयं के साथ संबंध। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।